Hello everyone, welcome back to the physics class. So today we are going to start our new chapter, that is system of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion, the chapter we are going to start today. So chapter is system of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion, the chapter we are going to start. So first of all, we should know what is system of particles. What is called a system of particles. In the previous lectures, in the previous chapters that we have studied, like motion in a straight line, we have studied motion in a स्ट्रेट लाइन. जैसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो वो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन होता था. क्या था वो? मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन. सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल की बात करते थे. जैसे मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, एक पार्टिकल एक प्लेन में कैसे मूव कर रहा है, जैसे प्रोजेक्टल के बारे में हमने पढ़ा है. तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये एक सिंपल पार्टिकल के ऊपर थी कि एक सिंगल पार्टिकल कैसे मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में या एक प्लेन में. एक सिंगल पार्टिकल का ऑफ कोर्स मास तो होता ही है, उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास होता है, बट प्रैक्टिकली नो साइज. एक सिंगल पार्टिकल इतना छोटा होता है कि उसका साइज काउंट नहीं होता. मास तो होगा कुछ ना कुछ, अगर पार्टिकल है, ऑब्वियस सी बात, उसको बनाने में कोई मटेरियल लगा है तो उसका मास तो होगा ही, बट उसका जो साइज है दैट इज प्रैक्टिकली ज़ीरो. उसका साइज ज़ीरो माना जाता है. तो अब जैसे हमने जो भी जितने भी लॉज पढ़े हैं, न्यूटन के लॉज हैं, जो भी हमने लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन हमने चैप्टर पढ़ा है, तो वो सब कुछ किसके ऊपर था? वो सारी थ्योरीज जो बनी हुई हैं वो सारी एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर बनी हुई है. बट व्हेन वी एक्चुअली लुक अराउंड अस, हम अपने आसपास जब देखते हैं, वी फाइंड द बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हमें जो बॉडीज मिलती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, ना कि सिंगल पार्टिकल से मिलकर बनती हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनने वाली बॉडीज दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी बॉडी है. ओके, सो व्हाट इज, सपोज आई हैव अ बॉडी, दिस इज मेड अप ऑफ एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई बॉडी है. हम अपने आस पास बॉडी देखते हैं, कोई सिंगल पार्टिकल की तो होती नहीं. नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके जो बॉडी बनती है दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. अब इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. जैसे अगर हम मोशन की बात कर रहे थे एक सिंपल पार्टिकल के, सिंगल पार्टिकल के, तो उसकी हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालते थे, वेलोसिटी भी निकालते थे और एक्सेलरेशन भी निकालते थे. अब इस बॉडी की अगर हम बात करें, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो इसका कितना मतलब वेलोसिटी है, कितने डिस्प्लेसमेंट है, कितनी एक्सेलरेशन, तो इसमें तो कई सारे पार्टिकल हैं. तो अगर पूरी बॉडी की आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखनी है, तो इसके हर एक पार्टिकल का मोशन डिस्कस करना तो आसान नहीं है. अगर मान लो 1000 पार्टिकल है, तो 1000 पार्टिकल्स का अलग अलग मोशन को डिस्कस करना, फिर उनका एडअप करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं रेदर देन अ सिंगल पार्टिकल. उसमें सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज अ रिजिड बॉडी. कॉन्सेप्ट क्या आता है? व्हाट इज अ रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी हम किसे कहते हैं कि अगर एक बॉडी है सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बनी हुई, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है इसके ऊपर, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अगर बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल, मान लो एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, कोई भी दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो. अगर किसी भी बॉडी के फोर्स लगाने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, अगर बॉडी के किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज ना हो, दैट बॉडी इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. दैट बॉडी इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. इसको रिजिड बॉडी कहा जाता है. अगर एक बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से
अगर उसके कोई भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। और प्रैक्टिकली वैसे कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, कहीं ना कहीं उसकी शेप साइज चेंज होता है। शेप साइज चेंज होने का मतलब क्या है? वो मतलब यही है कि उसके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, बॉडी डिफॉर्म होती है। सो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा अब। ओके, अब हम बात करते हैं कि सिंगल पार्टिकल को तो हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स लगाएं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उससे वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या कहता है कि अगर हम फोर्स एक एक सिंगल पार्टिकल पे लगाने के बजाय एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगाएं तो वो किस तरह का मोशन वो बॉडी करेगी। इट मीन्स टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, तो किस किस तरह का मोशन वो रिजिड बॉडी कर सकती है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मोशन है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट क्या कहलाएगा? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट को क्या बोलेंगे? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधी लाइन में जाना। ट्रांसलेटरी का मोशन क्या होता है? मीनिंग है स्ट्रेट। किसी भी रिजिड बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा? इसके लिए सपोज करो आप कि एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है और बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। बॉडी नीचे की तरफ क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। बॉडी अगर नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो अगर हम इसके पार्टिकल, ये रिजिड बॉडी है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो अगर ये ऐसे स्ट्रेट आ रही है तो इट मीन्स इसका हर एक पार्टिकल भी क्या आना चाहिए? स्ट्रेट मोशन, उसी डायरेक्शन मोशन करना चाहिए जिस डायरेक्शन में पूरी बॉडी मोशन कर रही है। अगर कोई एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे पड़ी है और वो नीचे स्लाइड कर रही है, तो वो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, अगर उसके हम एक किसी भी एक पार्टिकल की या किसी भी पार्टिकल की अगर मोशन की बात करें, तो वो पार्टिकल की उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट अगर ट्रैवल कर रहा हो, मतलब एक जगह दूसरी जगह पे स्ट्रेट मोशन कर रहा हो, देन मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। In pure translatory motion, all the particles of the rigid body have the same velocity at every instant of time. मतलब अगर ये बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू डायरेक्शन, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ये, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। वेलोसिटी सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। 10 मीटर पर सेकेंड से उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, देन द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसको प्योर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशन भी आगे वैसे दो तरह का होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, एक होता है कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। अगर देखो जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, ये बॉडी यहाँ जा रही है स्ट्रेट, तो इसके पार्टिकल की बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, ये तो होता है रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट जाना, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब पार्टिकल अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्ट्रेट ही चलेगा। पार्टिकल स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट जा रही है तो पार्टिकल भी स्ट्रेट, स्ट्रेट का जाना रेक्टिलिनियर। अगर मान लो बॉडी स्ट्रेट जाने की बजाय ऐसे कर्विंग करती हुई जा रही है, तो जो उसके पार्टिकल्स है बॉडी के, वो भी ऐसे कर्व करते हुए जाएंगे, लेकिन जा तो आगे रहे ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह का मोशन अगर कर्व करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, स्ट्रेट ना जाए, तो दिस इज कॉल्ड कर्विलिनियर। दिस इज कॉल्ड कर है लीनियर ही, जा आगे ही रहा है, लेकिन ये क्या था? स्ट्रेट में था और ये कर्व्ड के शेप में था, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर का टाइप है ट्रांसलेटरी का। दिस इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन एंड दिस इज कर्विलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। लेट अस डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ मोशन। तो जो सेकंड टाइप का मोशन होता है दैट इज प्योर रोटेटरी मोशन। प्योर रोटेटरी मोशन। प्योर रोटेटरी में आप समझ ही गए होगे, अगर एक बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, मान लो ये कोई भी एक बॉडी है,
ये इस फिक्स, ये जेड एक्सिस है मान लीजिए, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कोई भी, ये ऐसे जेड एक्सिस ले ली, इसके अराउंड ये ले लिया, बॉडी उसके अराउंड रोटेट कर रही है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर मतलब उसके है। तो इट मीन्स अगर एक कोई भी बॉडी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो क्या होगा, इसका सेंटर ये बनेगा। तो इसका कोई भी पार्टिकल भी इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, बॉडी का हर एक पार्टिकल इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हो, सर्कुलर मोशन, और उस सर्कल का जो सेंटर हो वो इसी एक्सिस के ऊपर हो। अगर कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ओके, देन उसका हर एक पार्टिकल भी उसी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, बॉडी रोटेट कर रही है। पार्टिकल उसी एक्सिस के अबाउट अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और सभी का सर्कल का सेंटर उसी एक्सिस पे आ रहा है, देन दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेटरी मोशन, दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेटरी मोशन। अगर एक बॉडी फिक्स एक्सिस अबाउट क्या कर रही है, रोटेट, तो जो पार्टिकल्स हैं वो उसी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और सर्कल का सभी का सेंटर उसी एक्सिस पे ही आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेटरी मोशन। क्या बोलोगे उसको, प्योर रोटेटरी मोशन। क्लियर, ये प्योर रोटेटरी मोशन इसको कहा जाता है। और अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन, जो सर्कुलर सर्कल बनता है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा। अगर एक्सिस जेड एक्सिस है तो उसे प्लेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो बनेगा उससे परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स वाई प्लेन। तो उसे परपेंडिकुलर प्लेन में हमेशा रोटेट करेंगे, दैट इज प्योर रोटेटरी मोशन। जैसे फैन की अगर हम बात करें, फैन की सेंट्रल एक्सिस होती है और फैन के जो विंग्स है उसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, उसका विंग्स पे अगर कोई पार्टिकल ले लो तो उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में चलेगा, दैट इज प्योर रोटेटरी motion. This is the second type of motion a rigid body can have. Let us discuss the third type of motion. Next, third type of motion is combination of translatory and rotatory motion. ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। अब ऐसा मोशन जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा और रोटेटरी, बॉडी रोटेट भी कर रही हो, ट्रांसलेटरी भी कर रही हो, स्ट्रेट भी चल रही हो। जैसे बात कर लेते हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे बॉडी आपने एक रखी कोई भी सिलेंड्रिकल शेप और वो रोल करती हुई आ रही है ऐसे। इसमें आप क्या देख रहे हो, ट्रांसलेटरी भी आ रही है, आगे भी आ रही है नीचे की तरफ, और सर्कुलर भी घूम रही है, मतलब रोटेट भी कर रही है और आगे की तरफ आ रही है। तो दोनों तरह का कॉम्बिनेशन अगर हो तो दैट मोशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली रोलिंग मोशन। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन, उसको रोलिंग मोशन कहा जाता है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, दैट इज ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। सो दिस इज द थ्री टाइप ऑफ मोशन अ रिजिड बॉडी कैन हैव. So this was the today's concept. I hope you understood. This was just the introduction of the chapter. Another topics we will cover in the upcoming lectures. So till then, thanks and have a nice day.